उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूं तो घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों का नवीनीकरण कर उन्हें हेरिटेज होटल के रूप में बदला जा रहा है। राजधानी लखनऊ की 76 मंजिल कोठी दर्शन विलास और फरहद बख्श कोठी, रोशन-उद-दौला कोठी, गुलिस्तान-ए-इरम फरहद बख्श कोठी को बदलकर हेरिटेज होटल का रूप दिया जा रहा है। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आदेशानुसार इन पांचों इमारतों को होटल के रूप में बदल दिया जाएगा। शासन द्वारा प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद से ही पर्यटन विभाग ने इन स्थलों को असंरक्षित श्रेणी में डालते हुए यहाँ हेरिटेज होटल विकसित करने का नोटिस जारी कर दिया है। 76 मंजिल राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार 76 मंजिल गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण फ्रेंच आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन के रहने के लिए किया गया था। उनकी मौत के बाद इस भवन को नीलाम कर दिया गया। इसके बाद नवाब सआदत अली खान ने इसे खरीदा। उस समय वो बीमार रहा करते थे। कहा जाता है कि इस कोठी में आने के बाद उनकी तबीयत सही हो गई थी, जिसके बाद खुश होकर उन्होंने इसका नाम कोठी फरहद बख्श रख दिया था। माना जाता है कि आज भी उस कोठी में कई ऐसी सुरंगें और तहखाने हैं जिनमें उस समय के कई राज दफन हैं। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में 7 मंजिलें हैं, जिसके कारण इसका नाम 76 मंजिल पड़ा। सालों पुरानी इस 76 मंजिल को अब हेरिटेज होटल में बदलने का प्रस्ताव जारी किया गया है। गुलिस्तान-ए-इरम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग में स्थित गुलिस्तान-ए-इरम कोठी नवाब नसीरुद्दीन हैदर द्वारा बनवाई गई थी। कहते हैं कि इस कोठी में उनकी जान बसती थी। देखने में ये कोठी बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही खंडहर हो गई है। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। आज तक जो कोई भी रात के समय वहां गया, वो व्यक्ति बीमार हो गया या फिर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। जानकारी के अनुसार नवाब नसीरुद्दीन अंग्रेजों से बेहद प्रभावित थे और उन्हें काफी बढ़ावा देते थे। इतना ही नहीं, नवाब उनके तौर तरीके भी अपनाने लगे थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से नवाब ने इस इमारत को यूरोपीय ढंग से बनवाया था। इसके अलावा नवाब ने ईसाई महिला के साथ निकाह करके उन्हें अपनी बेगम बना लिया था, जिनका नाम था कुत्सिया बेगम। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कैसरबाग को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसके चलते गुलिस्तान-ए-इरम को भी ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब इसे हेरिटेज होटल में बदलने का ऐलान किया गया है। रोशन-उद-दौला लखनऊ अपनी आलीशान और शानदार इमारतों के लिए काफी पहले से मशहूर है। नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने अपने शासनकाल के दौरान उनके प्रधानमंत्री रोशन-उद-दौला ने इसका निर्माण कराया था। ये इंडो फ्रेंच शैली में बनी हुई बहुत ही भव्य कोठी है। 1860 के दशक में इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद इसमें कई परिवर्तन किए गए। कहा जाता है कि एक वक्त था कि इस कोठी में बहुत सी दावतें हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये वीरान हो गई। उम्मीद है कि होटल बनने के बाद एक बार फिर से ये रोशन होगी और इस बिल्डिंग की जान और शान वापस आ जाएगी। कोठी दर्शन विलास कोठी दर्शन विलास लखनऊ की प्राचीन इमारतों में से एक है। एक समय में ये बहुत ही सुंदर महल हुआ करता था। हालांकि इस भवन में अब चिकित्सा स्वास्थ्य निर्देशालय स्थित है। इस भवन का निर्माण 1837 में नवाब नासिर-उद-दीन हैदर के शासनकाल में किया गया था। इस इमारत का डिजाइन शहर की अन्य इमारतों की विशेषताओं का एक मिश्रण है। बता दें कि कोठी के 4 चेहरे हैं, जो क्रमशः कोठी फरहद बख्श, दिलकुशा पैलेस, मूसा बाग की प्रतिकृति हैं और चौथा इन सभी स्मारकों की संरचनात्मक विशेषताओं का मिश्रण है। इसी कारण इस इमारत को चौरुखी कोठी या 4 चेहरों का घर भी कहा जाता है। इसमें बना गुंबद इस इमारत की स्थापत्य सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। फरहद बख्श कोठी फरहद बख्श कोठी का निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन द्वारा सन 1781 में किया गया था। इसका मूल नाम मार्टिन विला था।
2 मंजिला इमारत होने की वजह से इसका निचला हिस्सा गोमती नदी को छूता था और इसी वजह से बरसात के मौसम में इसके नीचे का हिस्सा पानी में डूब जाया करता था। महल के अंदर के माहौल को ठंडा रखने के लिए इसे गोमती नदी के किनारे बनाया गया था। इसकी ऊपरी मंजिल में एक बड़ा हॉल था जहां 4000 से अधिक अंग्रेज और फ्रेंच भारतीय किताबें रखी गई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 500 हस्तलिखित प्रतिलिपियां भी संकलित थीं। आपको बता दें कि क्लाउड मार्टिन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मौत के समय उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनको ला मार्टिनेर में दफनाया जाए। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है और इसका पुनर्निर्माण कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।